भाई दादी का ट्राइसेप्स कैड़ा है इधर। दादी का लॉन्ग हेड, लेटरल हेड, फोर आर्म्स। तो मंडे लेग्स करने का नतीजा ये होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एक रेक्टस एब्डोमेन करके एक मसल होती है। पिछो यूं देन। हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। माय नेम इज अरुण सिंह नेगी और आप देख रहे हैं एक और नया व्लॉग। और आज का टॉपिक कि भैया आप इतना खा लेते हो और कभी मोटे क्यों नहीं होते हो। सबका एक क्वेश्चन तो है मेरे से, तो ये सब बताता हूँ अभी क्या होता है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि भाई आप इतना सारा खाते हो, घेवर, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, रसमलाई, भाई आप कभी मोटे क्यों नहीं होते हमारी तरह। तो भाई बात ऐसी है, जब मैं टीनेजर लाइफ में था तो मैं तब से ट्रेनिंग करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है, और अच्छी वाली ट्रेनिंग करता हुआ आ रहा हूँ। और मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बचपन से रहा हूँ। दूसरा रीज़न क्या है कि मैं स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। बंदे क्या करते हैं फैट लॉस की जर्नी में, पहले वो कार्डियो करेंगे, देन उसके बाद में उनको से पेट की एक्सरसाइज करनी है। खासकर महिलाएं जो सुनने को रेडी नहीं है, भाई कोई नहीं सुनता। भाई कितने सालों से ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं, कभी नहीं सुनती। कितना बोल लो कि भाई स्टमक की एक्सरसाइज करने से स्टमक कभी भी कम नहीं होता, ना फैट लॉस होता है, बट कौन समझाए यार। और वही भेड़ चाल में थोड़े लड़के भी हैं, थोड़े क्या कुछ ज़्यादा ही हैं। कितना समझा लो, बस वही है कि भाई पेट की एक्सरसाइज करा दो, हर दिन पेट की एक्सरसाइज करा दो। भाई जैसे आपका बाइसेप्स में मसल है ना, जब आप ट्रेन करते हो तो मसल बाइसेप्स पंप आता है। भाई जैसे ही आप एब्डोमेन की एक्सरसाइज करने लगोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एक रेक्टस एब्डोमेन करके एक मसल होती है। जब भी आप क्रंचेस या लेग रेस वट कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो ट्रेन हो रही होती है। फैट लॉस नहीं होता है। फैट लॉस ऑल अबाउट इज लो कैलोरिक फूड। आप जब लो कैलोरिक फूड पे शिफ्ट करते हो, ऐसा नहीं है बंदे क्या करते हैं ना, कहते हैं चक्कर आने लग गए, घबराहट हो गई, भाई वो एकदम से ना सब कुछ शट डाउन कर देते हैं। कल तक वो रात में 4 रोटी खा रहे थे, आज 0 है। भाई कार्ब्स बंद नहीं करने होते हैं, कार्ब्स को मिनिमम करना होता। मैक्सिमम से एकदम से गायब कर दोगे, मिनिमम भी नहीं गायब कर दोगे तो भाई आपको चक्कर आएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर 4 रोटी खा रहे हो तो उसको 2 कर दो, 2 करने के बाद में कुछ हफ्ते बाद उसको 1 कर दो। देन आपको अगर फिर अब घबराहट नहीं लगती है, आपको बहुत एनर्जेटिक फील होता है, जस्ट बिकॉज कि आपका बॉडी का जो एक क्राइटेरिया है ना, वो आपने से ऊपर आ गए हो, ठीक है। तब आप इस चीज़ को कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो, जब आप, लग रहा साला जुकाम हो गया है। जब आप भाई जब भी आप डाइट पे जाओ तो एकदम से सब कुछ शट डाउन मत करो, धीरे धीरे सब कुछ कम करो और धीरे धीरे बराबर रखो। और डाइटिंग करने का भी एक तरीका है। पता है क्या करते हैं लोग, कुछ खाना ही बंद कर देते हैं। कुछ खाना का लाइक मतलब सुबह जैसे सुबह ब्रेकफास्ट किया, दिन में कुछ नहीं खाया, पानी पी लिया, ऐसे करके कुछ ना कुछ खाना बंद कर देते हैं। उसकी वजह से घबराहट, चक्कर ये सब पैदा होने लग जाता है। तो भाई वो नहीं करना होता है आपको, साफ सीधी बात। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप खाओ सब कुछ, बट कुछ टाइम के लिए उसको ब्रेक डाउन कर दो। देन उसके बाद में आप जब तक जो गोल आप अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर लिया, देन उसके बाद में आप कभी कभार कुछ भी खा सकते हो, ऐसा नहीं है। और मैं भी खाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। भाई आप सबसे बढ़िया है पेट की एक्सरसाइज के ड्रामे ना करके घर में अपने ऑफिस में कह रहा हूँ, अपने जिम में अपने ट्रेनर का दिमाग ना खा के, सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। भाई सबसे बढ़िया एक्सरसाइज 10 on 10। आप और मित्र कैसी हो? आप पतंग उड़ा के उंगली काटी है क्या आपने? काले से काली हो गई आप तो। बिल्कुल यार, काला मुझे तो लग ही नहीं रहा, मुझे लग रहा नॉर्मल है, जैसे कि इतनी बड़ी चलाते हैं ना, दिखता नहीं है। वैसे भी इसका पता नहीं चल रहा है। बता यार, बहुत ज्यादा कि आपके बारे में इतना गंदा गंदा बोल जाते हैं। तो पहले कौन सा गुजरा था? आपको ऐसा लगता गड्ढा खोद कर उसमें कूद जाना चाहिए? नहीं नहीं लगता? तो खोद लेते। लोग मंडे को जिम में मेरी नज़र में सबसे समझदार इंसान वो है जो मंडे को लेग्स करता है। ये सब चेस्ट मारते हैं, ये चेस्ट मार रहे हैं, सारे चेस्ट मार रहे हैं, सारी बेंचें भरी पड़ी हैं। सबको चेस्ट बनानी है मंडे को, लेग्स कोई नहीं मारता, मैं भी नहीं मारता। देखो मंडे लेग्स करने का नतीजा ये होता है। कह रहे मैंने मंडे ही मारी थी लेग्स। हमारे जिम में समझदार लौंडा बाय ट्राई मार रहा है मंडे के दिन, बट आप सारे जा चुके हैं चेस्ट मारने वाले। कर रहे हैं हम हाफ बर्पीज,
कभी किसी को फंक्शन ट्रेनिंग में ऐड ऑन करने हो ये कर सकता है। वैसे सपाटे भी हैं बट हम इस पर दंड बैठक नहीं करते क्योंकि कंधे पे लोड पड़ता है। ये करना 15-15 के 4-5 सेट, फट के 4 हो जाएगी चेस्ट के बाद। कैसा लगा भाई करके? हालत खराब हुई। मैं ना एक क्वेश्चन है कि आप लोगों को क्या क्या लगता है कि बॉडी में फैट कैसे बढ़ता है? फैट कैसे बढ़ता है? हाँ प्रॉपर डाइट ना होने की वजह से जंक फूड वगैरह है। और जंक फूड में क्या क्या? कुछ भी आपके कैलोरीज जो ज़्यादा हो। अच्छा जानवर। अभी मैं सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, कितनी क्यूट सी बिल्लियां। ओए 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 खुद की कहाँ जा रही है? ओए कहाँ जा रही है? लेट रखा था मैं जिम से आके, भाई बहुत थकान हो रही है। दादी ने कहा कि भुट्टा खाने का मन कर रहा है तो दादी के लिए भुट्टा लेने जा रहा हूँ। भुट्टा बाहर बहुत ज्यादा धूप है, मन कर रहा था स्विगी कर दूं बट यार स्विगी से पता नहीं वो फ्रेश आता कि नहीं आता, ये भी तो दिक्कत है। आजकल तो साले वैसे स्कैम हो रहे हैं। ब्लिंकिट से एक बार मैंने वो मंगवाया था लेट्यूस, भाई इतना गंदा एक्सपीरियंस था मेरा वेजिटेबल्स के साथ में। बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं बट जो रेगुलर चीज़ों में खाने वाली चीज़ें हैं तो वो तो बेकार ही आती हैं कई बार। भाई इतनी दूर आ गया और भुट्टे का तो नाम निशान ही नहीं है, इतनी कड़कड़ी धूप है। दादी को भी अलग ही क्रेविंग हो रही है भाई घर से पैदल पैदल मेन मार्केट तक आ गया है और किसी के पास भुट्टा नहीं है। किसी के पास पैकेट में वो जो होता है ना पैक स्वीट कॉर्न, वो तो सबके पास है बट भुट्टा किसी के पास नहीं है। ये पूरी फ्रूट्स की मार्केट में भी आ गया, इनके पास भी नहीं है। ये अनार सटा पड़ा है, पता नहीं कहाँ से सट गया है। भाई बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि भुट्टा नहीं मिला। पता है अफसोस इस चीज का नहीं हो रहा, अफसोस ये हो रहा है कि भयंकर पूरा अशोकनगर नाप दिया मैंने। भाई गर्मी से तर हो गया हूँ, जगह जगह टाइम में बैग से लेकर ऐसे पूरा पानी पानी हो रहा है। पूरी टी शर्ट चिपचिपाहट से चिपक गई है, पूरी टी शर्ट पीट है। भाई गर्मी से पागल हो गया मैं, घर पहुंच गया। अब ऑनलाइन ही मंगानी पड़ेगी दादी के लिए। मैं गई हूँ छो मार्केट, नहीं मिली मुंगरी अभी, ऑनलाइन मंगवाऊंगा अब मैं। हाँ ठीक है। पूरा अशोकनगर घूमे मम्मी, पूरा अशोकनगर ना घूमी के आ गया अगर नीचे कखी ना। दादी का भाई दादी का ट्राइसेप्स कैड़ा है इधर, दादी का लॉन्ग हेड लेटरल हेड 4 आर्म्स। भाई मेरी दादी की तो कटिंग है ट्राइसेप्स में, वाह। ये हो गया मेरी दादी का लंच टाइम। पापा बना रहे हैं रोटी, मैं खा रहा हूँ रोटी और मैं खा रहा हूँ सिंपल घी पिसा हुआ लूण जो गढ़वालियों में बनता है, और रोटी। भाई इसका अलग ही स्वाद है। दादी तल भी खाने लूण घी और रोटी है खाने? अच्छा दादी एक्टर तो है मेरी, कैमरा देख के भाई खुश हो जाती है दादी। इस रीजन से मोटा नहीं होता मैं भाई, रोटी खाता हूँ मैं 2 और यही सब ज्यादा खाता हूँ, जूसेस वगैरह और ये सब प्रोटीन। देखो दादी भी हेल्दी खा रही है। सेब ठीक से खानम, सेब ठीक होणु खानम है। अच्छा पिस्यू लूण देन, हर चीज के लिए दादी हाँ ही बोलती है क्योंकि दादी को कम सुनाई देता है। तो सैलड खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लो कैलोरी फूड आपके फैट रेशियो को मेंटेन रखता है। लोगों ने समझते तो है नहीं, कहते हैं यार खाए कमजोरी आती है, वो कुछ दिन तक लगता है, धीरे धीरे बॉडी यूज हो जाती है इसके लिए। दादी खा रही है भिंडी और रोटी, अभी पहले सैलड चबा रही है पूरा। मेरे पापा भी खाने में रोटी और लूण ही खा रहे हैं। अगर आपका कोई पहाड़ी दोस्त है, आपको गांव का घर का बना हुआ ये पिसाब नहीं खिलाया ना उसने, तो बेकार दोस्त है आपका। अगर गढ़वाली पहाड़ी दोस्त है। फिर से वायर बैन आउट हो गया है एसी का, ये दिख रहा होगा।
धुआं धुआं हो गया पूरे जिम में। और साला कभी ये वाला वायर जलता है, कभी ये वाला वायर जलता है, ये हरा वाला वायर कभी जलता ही नहीं है। भाई आपके पास ना ऐसे ना 100 लौंडे होने चाहिए जो जिम की फीस देते हैं, एक हफ्ते में एक दिन आते हैं, तो 2 हफ्ते में तो महीने भर ही नहीं आते। ऊपर से ये गूजर, ऊपर से क्यूट और भाटी वो एक भाटी है, ये बीच बीच में भैंसला भी हो जाता है और घर जाते शर्मा हो जाता है। ये हमारे तगड़े लौंडे। आज क्या था आपका? चेस्ट था, आप तो ट्राइसेप मार रहे हैं? चेस्ट क्यों नहीं मार रहे? चेस्ट ऐसे होता है? कल मारेंगे। कैसे मारेंगे चेस्ट? ढंग से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? कल का कल बताएंगे। कल का कल बताएंगे। ये हमारे जिम के सबसे होनहार लौंडे। ये पता परसों भी जिम आ गया था 15 अगस्त के दिन, कह रहा पतंग यहीं से उड़ाऊंगा छत से। मकान मालिक ने देख के बोल दिया भाई तू टोइन हुआ ना, तू घर जा। ये देखो बॉडी बिल्डर, तीनों में तो यही है। दीपक को नहीं मानता तू? और जो दूसरा दीपक चले गया उसको भी नहीं मानता था? तेरे से वीडियो तो बहुत बनवाई है उसने। तो गाइस आज गए हैं बहुत थक और करते हैं आज का ब्लॉग खत्म। टाटा बाय बाय।